फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में। ऐसा लग रहा है कि आईपीओ का मेला लगा हुआ है। जैसे 11 दिसंबर के दिन 3 आईपीओ ओपन हुए हैं, मूवीक्विक, साई लाइफ एंड विशाल मेगा मार्ट, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट एंड मूवीक्विक के बारे में। उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं आईपीओ होता क्या है और आईपीओ क्यों आता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानेंगे कि हमारा वीडियो लंबा ना हो। आईपीओ क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ कंपनी इसलिए लाती है कि वो अपने फंड को रेज कर सके और बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। एंड कंपनी के ऊपर लोन हो, डेप्ट हो, तो उसको भी वो कम करने के लिए आईपीओ लाती है और वहां से फंड रेज करके अपने लोन को रीपेमेंट करती है और उसको खत्म करके कंपनी से डेप्ट को खत्म करती है। एंड इसके बहुत सारे अदर्स रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं आईपीओ लाने के। मेनी मोर, बहुत सारे पर्पस होते हैं कंपनी के। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग शेयर में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो हमें आईपीओ क्यों अप्लाई करना चाहिए एंड आईपीओ कैसे अलर्ट होता है। तो आईपीओ क्या होता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि हमें उसमें गेन ज्यादा मिलता है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। 90% चांसेस में क्या होता है, अगर हम आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें चांसेस है कि रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। बट शेयर में एज कंपेयर टू आईपीओ हमें गेन कम मिलता है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। अब क्या ये आईपीओ सब लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिलता सबको नहीं है। जो आईपीओ अलॉट होता है वो कुछ ही लोगों को होता है, जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। हमारे एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उस कंप्यूटराइज सिस्टम के हिसाब से हमें आईपीओ अलॉट होता है। अगर हम 10 लॉट के लिए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें 10 लॉट मिल ही जाएगा। 1 लॉट मिलेगा, 2 लॉट मिलेगा, ये सब के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। कंपनी क्या करती है, कितने का आईपीओ आया है एंड कितने शेयर्स का आया है, इसका कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट ये कंपनी जो है 2001 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये एक हाइपर मार्केट है। और इसका जो प्रोडक्ट्स है जो सेलिंग करता है, तो उसमें क्या आते हैं, क्लॉथ्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, होम इसेंशियल्स है, फूड है, नॉन फूड है, ये सारे कंपनी इस बेसिस इस मॉडल पे काम करती है। और ये कंपनी का जो टारगेट होता है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ये टारगेट करती है। मोस्ट ऑफ द एरिया में उनको ये अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। और इस कंपनी का पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में 645 स्टोर्स हैं अब तक के, और उसमें जो कि 414 सिटीज को कवर किया है एंड 28 स्टेट को किया है, और उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। और यह कंपनी का जो डेटा मैं अभी बताया हूं, ये सितंबर 30 2024 के हिसाब से बताया हूं। उसके ऊपर वो उस डेटा के हिसाब से मैं आपको ये बताया हूं, जितने इसके स्टोर्स हैं, कितने सिटी में ये काम कर रही है एंड कितने स्टेट्स में ये वर्क कर रही है। ठीक है, इस कंपनी का जो आईपीओ का डिटेल है मेन, वो क्या है, ये कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, 10 रुपीज पर शेयर है। एंड इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है, जो कंपनी ने एक शेयर का प्राइस रखा है, वो 74 रुपए से लेके 78 रुपए, मतलब इस बीच में आईपीओ का आपका जो अमाउंट है कंपनी आपसे लेगी, एक शेयर का जो प्राइस है वो लेगी। और एक लॉट में जो होगा साइज इसका 190 शेयर्स होंगे। मतलब अगर आप एक लॉट लगा रहे हैं, एक लॉट खरीदने के लिए आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 190 शेयर आपको मिलेंगे। एक शेयर के दाम जो है 74 से 78 रुपए होंगे, वो वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग। ठीक है, और इस कंपनी का जो टोटल साइज है, टोटल साइज नंबर्स ऑफ शेयर्स का साइज है 102 करोड़ का है। एंड इसका जो अमाउंट है 8000 करोड़ का ही इसका आईपीओ आया हुआ है। अब हम लोग इसके बात कर लेते हैं टाइम, जो टाइमलाइन है कंपनी का क्या है। तो ये कंपनी का जो आईपीओ ओपन हुआ है वो 11 दिसंबर को ओपन हुआ है एंड यह 13 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। मतलब आप 11 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डेट 11 जा चुका है, आज 12 है, और 13 तक, कल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अलॉटमेंट जो होगा वो आपको 16 तारीख को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि आपको शेयर्स मिले या नहीं मिले। अगर जिसको शेयर्स मिल जाएंगे उनका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और किसको शेयर नहीं मिलेंगे, जिनको, उनका रिजेक्शन होगा। और उनका जो अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी आपने पे कर दिया है अप्लाई करते टाइम आईपीओ का, तो वो अमाउंट है आपका जो 17 तारीख को आपका इनिशिएट हो जाएगा, अमाउंट को इनिशिएट कर दिया जाएगा। और जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में 17 तारीख को आ जाएंगे। 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। एंड जो शेयर लिस्ट होगा, जब स्टॉक मार्केट में आएगा, वो दिन होगा 18 दिसंबर। और ये जो शेयर लिस्ट हो रहा है एनएससी एंड बीएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। अब कंपनी के थोड़ा सा हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं
कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 से 2024 के बीच में कंपनी कंटिन्यूअसली अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है, कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है। जैसे 2022 में कंपनी का 5888 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 2023 में 7586 करोड़ का हुआ एंड 2024 में 8911 करोड़ का हुआ। ऐसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 में 202 करोड़ का था, 2023 में 321 करोड़ का हुआ एंड 2024 में 461 करोड़ का। मतलब कंपनी क्या कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं एंड हमेशा इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है कंपनी का एवरी ईयर। एंड जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स है वो है 2022 के अकॉर्डिंग के हिसाब से 8217 करोड़ का, 2023 में 8288 करोड़ का एंड 2024 में इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ और 85 मतलब 8506 करोड़ का इसके पास टोटल एसेट्स अभी तक है। ठीक है, और कंपनी का अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्राइस अभी 32% इसको दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में, जो कि है मूवीक्विक लिमिटेड। अब मूवीक्विक क्या करती है और ये कब आई? तो मूवीक्विक है जो 2008 में कंपनी इनिशिएट हुआ था और इस कंपनी का जो मेन मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो फिनटेक कंपनी है। ठीक है, यह क्या करती है, आपको रिचार्ज करने के लिए प्लेटफॉर्म है, फिर से आप मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, फ्यूल स्टेशन पे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। ये उस मॉडल पे कंपनी काम करती है मूवीक्विक। अब इसके अगर हम बात करें आईपीओ का जो डिटेल्स है इस कंपनी का वो क्या है, तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो बहुत ही कम है, 2 रुपीज पर शेयर है इस कंपनी का फेस वैल्यू। एंड यह 572 करोड़ का आईपीओ आया है, 572 करोड़ के आईपीओ सेल हो रहा है इसका। और इसमें जो शेयर्स हैं वो 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ 5 लाख समथिंग है। और इसका जो प्राइस बैंड है कंपनी का, मतलब ये एक शेयर का जो प्राइस रखा है कंपनी 265 से लेके 289 रुपीज का प्राइस बैंड रखा है। और ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो रहा है, जैसे एनएससी पे भी हो रहा है एंड बीएससी पे भी हो रहा है। अब इसका अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये जो आईपीओ है ओपन हुआ है 11 दिसंबर को और इसका जो क्लोजिंग डेट है आईपीओ को अप्लाई करने का वो है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर के बाद हम इसको नहीं कर सकते हैं। एंड इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 16 दिसंबर को होगा। मोस्टली कंपनी अलॉटमेंट जो डेट रखती है वो 3 से 5 दिन के अंदर रखती है। ठीक है, मतलब आईपीओ क्लोज होने के 3 से 5 दिन के अंदर आपके अलॉटमेंट जारी हो जाते हैं। एंड इसका जो फंड, अगर किसी को शेयर्स नहीं मिलते हैं, किसी को आईपीओ में अलर्ट नहीं हुआ शेयर्स, तो उसका जो पेमेंट इनिशिएट किया जाएगा वो 17 तारीख को किया जाएगा। एंड डीमेट अकाउंट में जिनको आईपीओ मिल चुका है उनके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो 17 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट की बात करें तो यह 18 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में और ये ट्रेडेड हो जाएगा 18 दिसंबर के बाद। 18 दिसंबर से ये कंपनी ट्रेडेड करने लगेगी मार्केट में। एंड इसका जो कट ऑफ डेट है मैंडेट का पेमेंट करने का, आईपीओ का अप्लाई करने का, वो 5 बजे शाम तक 13 दिसंबर तक का है। ठीक है, अब इसके थोड़े से हम फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक है कह सकते हैं। जैसे इस कंपनी का 2022 में जो रेवेन्यू था वो 526 करोड़ का था, 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 539 करोड़ था एंड 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 875 करोड़। मतलब 2024 में बहुत अच्छा की है कंपनी और रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ की है। इससे पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था 2022 और 23 में माइनस में था। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक डेटा दिखा रहा हूं, जो इस कंपनी का प्रॉफिट था 2022 में माइनस में चल रहा था 128 करोड़। फिर 2023 में भी माइनस में ये कंपनी थी, -83%। एंड 2024 में ये कंपनी ग्रो करके प्रॉफिट में घुसी फाइनली एंड अभी ये 14 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, जो कि 2024 में मार्च तक का इसका डेटा है। ठीक है, अब टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं अगर हम मूवीक्विक कंपनी के बारे में, तो इसके पास 2022 में 836 करोड़ के एसेट्स थे, 2023 में थोड़ा सा घट गया कंपनी का और 714 करोड़ पे एसेट्स आ गए थे एंड 2024 में बढ़ के 854 करोड़ हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्राइस इस कंपनी का अभी जीएमपी जो है वो 46% है। तो ये दोनों में मैं चॉइस करूंगा विशाल मेगा मार्ट को, और आप लोग भी इस डेटा के हिसाब से अपने डिसाइड कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।